प्रभु, वो देखिए चमन अपने यंत्र को तार से लटका रहा है। आइए चमन पुत्र से मिलते हैं। चमन पुत्र, तुम इस यंत्र को सुखा रहे हो या फांसी दे रहे हो? अरे इधर देखो, चार्ज कर रहा हूँ, फांसी नहीं दे रहा। चार्ज? हाँ चार्ज? प्रभु, चार्ज मतलब पदभार लेना, जैसा आपने मुझे इस सृष्टि का लेखा जोखा रखने का पदभार दिया हुआ है। अरे गोलू भाई, आप कहां से कहां चले जाते हो? हिंदी में समझा। हाँ, आप लोगों ने ये फोन उस कबाड़ी वाले को दिया था जी। पड़े पड़े इसकी बैटरी पावर खत्म हो गई। पावर? पावर मतलब शक्ति प्रभु, मैं समझ गया। पड़े पड़े उस फोन की शक्ति खत्म हो गई थी। करेक्ट। और वो जो शक्ति है ना, जब इस चार्जर से करंट आता है ना, तो वापस आ जाती है। करंट? करंट यानी विद्युत। समझ गया प्रभु, इस बक्से में विद्युत प्रवाह बनता है जो इस तार के द्वारा इस यंत्र में आता है और यंत्र शक्तिशाली हो जाता है। करेक्ट। और सिर्फ यही नहीं, टीवी, बल्ब, लैपटॉप, ट्यूबलाइट सब इसी करंट की वजह से शक्तिशाली होते हैं। अरे वाह चमन पुत्र, आप तो अत्यंत ज्ञानी मालूम होते हैं। मैं ज्ञानी? हाँ ज्ञानी? थैंक यू। हाँ थैंक यू। वैसे चमन पुत्र, एक बात बताएंगे आप? ये जो विद्युत उत्पादक है, उसमें विद्युत पैदा कहां से होती है? पैदा नहीं होती है। उधर देखो, वो फ्यूज बोर्ड। फ्यूज बोर्ड से एक करंट निकलता है, स्विच बोर्ड में आता है और स्विच बोर्ड से फोन में। सिंपल। इधर देखो, मैसेज आया। चित्रगुप्त जी, प्रभु, इसमें तो बहुत सारे तार हैं। जरा देखिए, भीतर कोई विद्युत स्रोत नजर आ रहा है आपको? जी प्रभु। अरे आपको करंट लग जाएगा। प्रभु, इन्हें क्या हो गया? ठंड लग गई है? कभी हो गई? चित्रगुप्त जी, आप वो तार फौरन छोड़ दीजिए। पुत्र, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ था इन्हें प्रभु? कुछ नहीं चित्रगुप्त जी, आपके जरिए विद्युत का प्रवाह चमन पुत्र में चला गया होगा। फिर तो ये एकदम चार्ज हो गए होंगे, शक्तिशाली। प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। हाँ भाई, बहुत चार्ज हो गया मैं, शक्तिशाली। एक बात बताओ, आपको करंट कैसे नहीं लगा? करंट? और हमें? नादान मनुष्य चित्रगुप्त जी। प्रभु, वैसे चमन पुत्र, एक बात पूछे, इस बक्से में विद्युत का प्रवाह आता कहां से है? एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर होता है, उससे करंट खंबे पे जो तार लटक रहा है उसमें आता है। उस तार से इस फ्यूज बोर्ड में, इस फ्यूज बोर्ड से स्विच बोर्ड में, स्विच बोर्ड से फोन में। भाई, वो बड़ा ट्रांसफॉर्मर किधर है मुझसे मत पूछना, मुझे नहीं पता। बात बताओ, आप दोनों हाथ धो के करंट के पीछे क्यों पड़े हो अचानक? ऐसे ही चमन पुत्र। प्रभु, हम आपकी बात समझ रहे हैं, किंतु बिजली का स्रोत ढूंढने में न जाने कितना समय लग जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं चित्रगुप्त जी, किंतु हमारे पास एक सुझाव है। जी प्रभु। विद्युत का स्रोत चाहे कहीं भी हो,
यदि उसका रास्ता ही बंद कर दिया जाए तो? अद्भुत प्रभु, अद्भुत। चित्रगुप्त जी, जी आप ध्यान रखिए, कोई आ तो नहीं रहा है। हम जाके कार्य संपन्न करते हैं। प्रभु। प्रभु, कोई नहीं आ रहा। प्रभु, प्रभु। चले चित्रगुप्त जी, चलिए। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। यम है हम, अरे भाई कतिये दाकड़ है। फिर ये लाइट, अरे इन्हें नीचे करी यार, ये लाइट किस तरह चली गई? और चली गई तो चली गई चौधरी साहब, लेकिन आज नहीं जानी चाहिए थी। वो क्या है कि आज सारे मोहल्ले वालों ने मिलके आपके 40 इंच के धाकड़ टीवी पर क्रिकेट मैच देखने का प्रोग्राम बनाया था। सारा का सारा प्लान फेल हो गया। हाँ, और नहीं तो क्या। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में रेडियो है, रेडियो पे तो कमेंट्री सुन ही सकते हैं। अरे चढ़ा हो गया क्या तुम पंडित? है चिंता मत करो। अरे मोबाइल का बैटरी चला जाएगा तो फिर चार्जिंग कैसा करेगा? बाहर जाके धूप में तुम है। अरे बाबा, बड़ी मुश्किल से जागा है मैच देखने के लिए, और ये लाइट भी चली गई। वैसे भी हमको अंधेरा देखते ही नहीं आता है। तो दिन में कौन सा जागते हो? ठीक है। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं ना कि एक बार ना बाहर निकल कर चेक करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। काहे कि लाइट तो पूरे कॉलोनी में नहीं है ना। भाभी जी ठीक कह रही हैं भाई। चलो चलो बाहर देखते हैं, चलो देखते हैं। आओ, चलो, चलो। अरे ये क्या है? साईं, या तो एक बिजली का खंभा हुआ करता था ना, कोई खंभा उखाड़ के ले गया, सिर्फ खड्डा रह गया। अरे हाँ सही, इधर तो बिजली का खंभा था। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी लो है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे ऐसा चमत्कार तो हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। पूरा का पूरा खंभा ही गायब। ओहो, खंभा गायब नहीं हो गया पंडित जी महाराज, किसी ने गायब कर दिया। लेकिन मुद्दे की बात है कि इस बिजली के खंभे का कोई करेगा क्या? अरे ओ भाई हम चुप रहो, मैं बात करूं बिजली वाले से। हाँ करो। अरे तू रहने दे, इसमें लाइट है। ओह सॉरी। हेलो बिजली डिपार्टमेंट। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं श्री चंदू धाकड़ चौधरी चंद्रपुरी से। भाई बात न्यू है, हमारे यहाँ का बिजली का खंभा उखाड़ के ले गया कोई। हाँ जड़ से उखाड़ के ले गया जी, दूरता है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, हंस क्यों रहे हो? सुन, अरे लो बात कर लो। क्या हो गया? क्या हुआ भाई साहब? अरे भाभी जी के बताऊं, मैंने उसने क्या हमारा खंभा ले गया कोई उखाड़ के, तो आके देख लो। कब नहीं, कल आवेंगे, आज तो छुट्टी है हमारी। अरे लेकिन अब क्या करेगा आप? अभी तो मैच खत्म होने को आया होगा। ओहो, फिक्र ना करो डॉक्टर साहब, मेरे पास मोबाइल में बैटरी है और रेडियो भी है। चल के लाइव कमेंट्री देखते हैं। आजो आजो। हाँ, चलो मैच देख लो, हम घर चलते हैं। हाँ भाभी, हाँ जल्दी आना। चलो। प्रभु, लगता है काम बन जाएगा। प्रभु, चमन पुत्र, वहां क्या हो रहा है? उधर देखो, उधर ना एक बिजली का खंभा हुआ करता था, वो गायब हो गया। आप लोगों ने देखा क्या? नहीं पुत्र,
हमने तो नहीं देखा। अब सुश्री देवी जी, जी यम जी। चमन पुत्र जी हमें आप दोनों की मदद चाहिए। कैसी मदद? बता दें। समझ गए? ओके सो गेंदबाज तैयार, तेज गेंदबाजी आने वाली है पवेलियन की दिशा से। बल्लेबाज पूरी आक्रामक मुद्रा में बॉल का इंतजार करते हुए, 3 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता और रन अप लेते हुए गेंदबाज ने गेंद डाली और बल्लेबाज ने बॉल हवा में उछाल दी है। बाउंड्री की तरफ उड़ती हुई गेंद और ये अरे ये क्या हो गया चावला, देखना। ओ तेरी। अरे चावला साईं, ये क्या हो गया? हाँ, छक्का लगा के कैच पकड़ा गया। तो मैं कोई जोशी हूँ? ठहरो एक मिनट। हमको क्या लगता है कमेंटेटर सो गया होगा। चल जाओ, देखो क्यों यार? बैटरी खत्म होगी। अल्लाह, अरे यार कतिये धाकड़ धोखा दे दिया तेरे फोन ने, सारा मजा खराब कर दिया। इधर देखो, उधर देखो, बाहर चलो और देखो तो वहां क्या हो रहा है? Come on. चलो भाई बाहर चलो। क्यों हो रहा है? चलो चलो देखेंगे। ये लाइट क्यों नहीं आ रही? अगर ये लाइट नहीं आई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे लंदन में क्लाइंट से बात करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है लैपटॉप पे। बिना लैपटॉप के भी तो पहले काम हुआ करता था। पापा जी तब कोई लंदन के क्लाइंट्स की पॉलिसी नहीं करता था, आपके होनहार बेटे की तरह। भगवान प्लीज जल्दी से लाइट ले आओ। हे भगवान प्लीज लाइट ले आओ। प्रभु, क्या बात है? बबलू पापा आपसे कुछ मांग रहे हैं। बबलुक पापा, हम आपके लिए इस समय विद्युत नहीं ला सकते हैं। अरे तुमसे कौन मांग रहा है? अपने आप को भगवान समझते हो क्या? विद्युत नहीं ला सकते हैं? समझते हो? ये देख लो, ये ऐसे मेरे साथ मजे लेते हैं। बबलुक पापा, हम मजे लेने नहीं देने आए हैं। यम है हम, और ये है चित्रगुप्त। और बबलुक पापा, हमने सुना है कि चंद्रपुरी का विद्युत खंभा गायब हो गया है और इसीलिए प्रतीत होता है कि कुछ समय तक विद्युत आएगी नहीं। अच्छा, और इसीलिए हमने आप सभी के मनोरंजन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें आप सभी सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। पता नहीं क्या नया करने जा रहे हैं ये। अब सब सादर आमंत्रित हैं। चित्रगुप्त जी, सारी तैयारियां हो चुकी है ना? जी प्रभु, जैसा आपने कहा था सारा इंतजाम हो चुका है। आज की रात चंद्रपुरी वाले कभी नहीं भूलेंगे। ओ भैया, वो एक बात पूछें, इतना सब कुछ आप हम सब के लिए किए? हाँ बहन, और इसमें हमारी मदद की है सुश्री देवी ने और चमन पुत्र ने। क्या बात है भाई, क्या बात है। इधर देखो, ये जो लकड़ियां हैं ना इसमें पड़ी हुई हैं, वो यम भाई और मैंने साथ में मिलके तोड़ी। मैंने 1 और इन्होंने 10 एक झटके में तोड़ दी। क्या ताकत है इनमें! क्या बात है ना भाई, इनकी धाकड़ ताकत का नजारा तो हम पहले भी देख चुके हैं। और एक बात, हमने और सुश्री देवी ने मिलकर आप सबके लिए भोजन का प्रबंध किया है। तो आज सब साथ में भोजन करेंगे। क्या बात है भाई, ये भी बढ़िया है। भाई साहब, ये काम ना आप एकदम बढ़िया किए हैं। अब हम सोच रहे थे कि घर जाकर अंधेरे में खाना कैसे बनाएंगे। एकदम सही। एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर मोहल्ले वालों के खाने का बिल मुझे पकड़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? पापा जी, ये अच्छा इंतजाम किया इन लोगों ने। जब देखो चटपटी करता रहता है। पापा जी पैसे मांगते रहते हैं। तालियां बजाओ सब लोग इनके लिए। प्रभु, ये प्रशंसा वाली ताल है। धन्यवाद। अब
जब हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो आइए वो खेल खेलते हैं जो हमें सुश्री देवी जी ने सिखाया। उसका नाम है अंतरिक्ष तर अंताक्षरी यम जी। जी, वो वाला खेलेंगे। हम सब मिलके अंताक्षरी खेलेंगे। देखो, सबको देखो, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। प्रभु, आपका नाम लेकर शुरू कर रहे हैं। चलिए, माँ से गाना गाना है, आप लोगों की बारी है। हाँ, मसे गाओ। बोलो भाई बोलो। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक 3। हम तो गए बाजार में लेने को रोटी, रोटी वोटी कुछ ना मिली, पीछे पड़ी मोटी। अब आपकी बारी, आप लोग गाइए। टिक टिक 1, टिक टिक 1। रोते रोते हंसना सीखो। हिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। आबे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। विद्या बहन हार रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चित्रगुप्त जी, पृथ्वीलोक पर अब तक जो भी गीत सुने हैं उनमें से अ अक्षर से कुछ सोचिए आप शीघ्र। प्रभु, हमें याद आया। सुनिए विद्या बहन, आपके लिए एक गाने का सुझाव है हमारे पास। गाना है अखियों से गोली मारे लड़की कमाल, अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं भैया आता है हमको। रुकिए क्या था? अपने दीवाने का कर दे बुरा हाल, तेरी अखियों से गोली मारे। नहीं। चित्रगुप्त जी, प्रभु, कितना अच्छा दृश्य है, सब एक साथ मिलकर कितना आनंद उठा रहे हैं। हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे। मजा आ गया भाई। ऐसा मजा तो किसी टीवी शो में नहीं है, जो मजा सबके साथ बैठ के हंसने गाने में है। बिल्कुल। अरे वो लाइट चला गया, अगर लाइट नहीं जाता तो हम लोग आसे पासे में कैसे बैठ के मजा करते हैं? बोलो। हाँ, इसीलिए कहा जाता है चंदनानी भाई साहब कि भगवान जो करते हैं ना, अच्छे के लिए ही करते हैं। प्रभु, आप जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, क्योंकि यम है आप। चित्रगुप्त जी,
हम इन मनुष्य को जो समझाना चाहते थे, प्रतीत होता है ये वो बात समझ गए हैं। प्रभु, समय आ गया है विद्युत वापस लाने का। चलिए खंभा लगा के आते हैं वापस। चलिए प्रभु, चलिए। मित्रों, आप लोग ये खेल खेलते रहिए, हम अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं। आ जाओ। ठीक है। आइए चित्रगुप्त। चलिए प्रभु। हेलो 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 चंद्रपुरी वासियों, भाई बहुत हो गई अंताक्षरी, अभी कम बड़े दिनों से पेंडिंग पड़ा है, तो लगे हाथ उसे भी नवेड़ देते हैं। पेंडिंग पड़ा है? वो क्या है? हाँ, वो है दादाजी की कविताएं। आज सारा मोहल्ला इकट्ठा है, आज कविताएं सुनाई दो। अरे दादा भाई प्लीज प्लीज कविता सुनाओ। देखो उस दिन हम तुम्हारे पास नहीं आया था ना, उसके लिए हम माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज अपना कविता सुनाओ ना साईं। सुनाओ सुनाओ दादा साईं। कभी और सुनाऊंगा। अरे ताऊ जी, बस ये तो सुना दो कविता। इस धाकड़ मॉल में धाकड़ रंग मिल जाएगा आपका, है? और नहीं तो क्या। हाँ दादाजी, हाँ सुनाइए। सब चेयर करेंगे। दादाजी 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 दादाजी। आप कहते हो तो कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ। इरशाद करो ना, इरशाद। चुप है। हाँ। कहत कवि सत्तू सुनो भाई, एक पते की बात, जीवन फीकी बर्फी है, घर ना हो सबका साथ। वाह 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 सही वाह। कोई टीवी ऐसा बना नहीं जो सुन ले आपकी बात, किसी मोबाइल में ऐसा ऐप नहीं जो हाथों पे रख दे हाथ। हाथों को थामने की उम्र में लड़के मोबाइल थाम के घूम रहे हैं, इसलिए कहत सत्तू भाई एक अब तो लाइट आ गई है, सब लोग घर में जाकर क्रिकेट मैच देखेंगे। दादाजी, अरे ताऊ जी क्या बात कर रहे हो? आपने कितनी धाकड़ कविता सुनाई है। आपकी कविता के सामने ना तो कोई टीवी का प्रोग्राम ठहरा और ना ही कोई क्रिकेट मैच। भाइयों, भाई मैं तो ताऊ जी की धाकड़ कविता सुने बगैर जाने वाला नहीं हूँ। पापा जी सुनाओ जी सुनाओ। ताऊ जी। अच्छा सुनाता हूँ। कहत कवि सत्तू सुनो भाई, पापा जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि लाइट चली गई थी। कम से कम ये तो पता चला कि आप इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं। अरे खोतिया, बचपन से तुम्हें कविताएं सुना रहा हूँ, तब तो तुम्हें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जाके तेरी समझ में आई है नालायक कहीं के। चुपचाप पापा जी, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप सब जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हो। अरे मोला गोल बोल, मैं तो मजाक कर रहा था, बोले। कमाल है भाई। भाइयों, एक बात भाई, मेरे दिमाग में एक बात आती है कि ऐसा प्रोग्राम हफ्ते में एक बार जरूर होना चाहिए। बिल्कुल साईं, बिल्कुल। लेकिन एक बात पक्की है भाई, उसमें ना तो कोई अपने मोबाइल को छुएगा, ना कोई अपना टेलीविजन देखेगा। सारे इकट्ठे बैठ के इसी तरह बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, हंसेंगे और ताऊ जी की कविताएं सुनेंगे। क्यों भाई? बिल्कुल सही कहा आपने चौधरी। एक डॉक्टर होने के नाते हम ये कह सकता है कि हंसी और खुशी से बड़ी दवाई आज तक दुनिया के किसी लैब ने नहीं बनाई। हाँ साईं, बिल्कुल। हाँ डॉक्टर, अद्भुत वैद्य पुत्र, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसी हंसी, ऐसी खुशियां केवल मनुष्य को दे सकते हैं, कोई यंत्र नहीं। अब देखना, ऐसे भाषण देंगे जैसे सब कुछ इन्होंने ही सिखाया। हमने आप सभी से आपके यंत्रों को दूर किया क्योंकि हम आपको ये समझाना चाहते थे कि ये आधुनिकता, ये यंत्र आवश्यक है। हम मानते हैं इस बात
किंतु यदि ये हमारी कमजोरी बन जाए तो वो अनुचित होगा, गलत होगा। हम ये भी मानते हैं कि कार्य करना आवश्यक है, अति आवश्यक है, किंतु अपने रिश्तों को समय देना और भी आवश्यक है। खुशियों का पिटारा लेकर यही बात याद दिलाने के लिए हमने विद्युत को गायब कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो विद्युत तुमने गायब कर दी थी है ना, खंबा उखाड़ के। बिल्कुल सही कहा बबलू पापा। हाँ, प्रभु ने खंबा उखाड़ के अंतरिक्ष में फेंक दिया और फिर आप सबको जब मिलनसार होते हुए देखा तो फिर से लगा दिया। आसान था इनके लिए। लो भाई, हाँ, पहले ये छोड़ते थे, अब ये भी छोड़ने लगे। बबलू का पापा। यार याम, ये तो मुझे नहीं पता कि ये काम तुमने किया है या नहीं किया, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही कहा। एक बात पूछे, हमरे भैया ना कभी कोनो गलत बात करते ही नहीं। ये कभी कोई गलत बात नहीं करती क्योंकि यम है ये। हाँ भैया, यम है आप। अरे अच्छो साईं, अच्छो साईं, अच्छो झूलेलाल झूलेलाल। अरे तुमने तो हमारा रोज गरम गरम समोसा खाया है, आज तुम ये खा के देखो, ऐसा कलेजे में ठंडक पहुंचेगा, ऐसा ठंडक पहुंचेगा कि क्या बताऊं। कुछ क्या है ये? अरे कौन से अकाल पीड़ित इलाके से तुम लोग आया है? ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम। आइसक्रीम देखा नहीं कभी तुमने? आइसक्रीम? प्रभु, आइसक्रीम। आइस मतलब हिम और क्रीम मतलब मलाई। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, मनुष्यों ने हिम की भी मलाई निकाल के जमा दी। अद्भुत है। आइए इसे खाते हैं। जी। अरे क्या करता है बाबा? अरे रैपर तो निकालो बाबा। रैपर? अरे रैपर, ये पन्ने का रैपर। इसको ऐसा खोलने का, ऐसा निकालने का और ऐसा खाने का। खाओ, अरे खाओ सही। प्रभु, अद्भुत है चित्रगुप्त जी। खाओ सही, खाओ। चित्रगुप्त जी, जी। ये नारंगी रंग और आपका हरा रंग। प्रभु अद्भुत, सफेद हिम की मलाई का रंग हरा और नारंगी। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, रंगीन है। अरे झूलेलाल, तुमने इतना जल्दी फटाफट खा भी लिया। अरे तुमको ठंडा ठंडा इधर इधर नहीं लगा आइसक्रीम? ठंडा लगा इसीलिए तो खा लिया पुत्र। आपके पास और होगा? अरे चंदनानी, ये सही मौका है पैसा कमाने का। आज तो बस बलदेव साईं को लूट लूंगा मैं, सच्ची। अरे हाँ साईं, बहुत सारा है, लेकर आऊं? जी। अरे अभी लाया। ठंडक मिल गई चित्रगुप्त जी। प्रभु, कमाल का व्यंजन बनाया है। ये लो साईं, थद्दा थद्दा आइसक्रीम, खाओ, ऐश करो। प्रभु, बबलूक पापा, हिम मलाई खाएंगे आप? आइसक्रीम। आइसक्रीम? अरे ऑटो तक के पैसे तो तुम मुझसे मांगते हो और आज आइसक्रीम खिला रहे हो। ठीक है भाई, आज तुम्हारे पैसे की आइसक्रीम मैं जरूर खाऊंगा। हाँ क्यों? अरे हाँ हाँ, खाओ ना बलदेव साईं, ये लो आइसक्रीम खाओ। ओहो, थैंक यू। लेकिन एक बात तो बताओ, इस वक्त तुम्हारे को तो ऑफिस में होना चाहिए था ना, इधर कैसे आ गया? अरे भाई चांदनी जी, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही अपने बॉस को शक्ल दिखाने की। इतनी कोशिश कर रहा हूँ, इस महीने का टारगेट ही पूरा नहीं हो रहा। बबलूक पापा, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
आप प्रयत्न कर रहे हैं वही बहुत है। जो मनुष्य प्रयत्न करता है वो कभी हारता नहीं है। जीवन में कठिनाइयां तो आती जाती रही, किंतु इन कठिनाइयों पर वही मनुष्य विजय पा सकता है जो प्रयत्न करे, वो नहीं जो इनसे डरकर भाग जाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने कार्यालय जाएं और अपनी कठिन परिस्थितियों का डट के सामना कीजिए। बस हो गया तुम्हारा भाषण खत्म। मेरी आइसक्रीम के पैसे दे देना, ठीक है? पैसे? अरे बलदेव साई, ये लोग कहाँ से पैसा देगा? पैसा तो तुम्हारे को ही देना पड़ेगा ना। मैं क्यों? अरे ये लो बिल पूरा 800 रुपया। 800 रुपए? हाँ 800 रुपए की एक आइसक्रीम? अरे नहीं, एक आइसक्रीम नहीं बाबा, 40 आइसक्रीम। तुम्हारा साला लोग ने 40 आइसक्रीम खाए बाबा। हमें तो और खाने का मन हो रहा है प्रभु। हे भगवान! बोलो पुत्र। हे भगवान, तुम इंसानों को क्या हो? हाँ? कोई 40 आइसक्रीम कैसे खा सकता है? कैसे खा सकता है? हम और 40 भी खा सकते हैं। क्यों चित्रगुप्त जी? प्रभु आराम से। ऐसे भूखों को मैंने अपने घर में रख रखा है। मैं एक पैसा भी नहीं देने वाला हूँ, समझ में आ गई? नहीं बलदेव साई, पैसा तो तुम्हारे को देना ही पड़ेगा। मैं क्यों दूंगा? अरे तुम अगर नहीं देगा ना तो मैं बिंदिया भाभी से लेकर आऊंगा, वो अपने भाइयों के लिए ना नहीं बोलेगी। हाँ या से लो या मुझसे, पैसा तो मेरी जेब से ही जाएगा ना। जेब तो मेरी ही कटेगी ना। ये लो, गिन लो अपने 800 रुपए और ये लो ठूस लो ये 41वीं भी अपने अंदर। मैं यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुकूंगा, वरना मेरे हाथों से आज कोई ऊपर पहुंच जाएगा। कौन ऊपर पहुंच जाएगा बबलूक पापा? तुम दोनों मेरे हाथों से ऊपर पहुंच जाओगे, समझ में आई? किंतु बबलूक पापा, हम तो ऊपर से ही आए हैं और कितनी ऊपर जाएंगे? भगवान! बोलो पुत्र। चुप! हे भगवान, इनको आज मेरे हाथों से बचा ले, वरना ये मारे जाएंगे। बबलूक पापा, प्रभु ये बबलूक पापा पैसों को लेकर इतने परेशान और गुस्से में क्यों रहते हैं हमेशा? क्या पता प्रभु, लेकिन जैसे ही हमारी पैसे के पौधे पर पैसे उगेंगे, हम बबलूक पापा के पैसे लौटा देंगे। बबलू जोर से बांध, और जोर से, पूरी ताकत लगा के। मेरे हाथ खुलने नहीं चाहिए, टाइट एकदम। बस हो गया। पापा, आपसे एक बात पूछूं? आपने अपने हाथ बनवाए क्यों? बेटा, ये एक योग का आसन होता है जिससे अपना गुस्सा कंट्रोल में किया जाता है। बबलू पापा, एक बात पूछे, किसने बांध दिया आपको? बिंदिया, मैंने अपने आप को खुद बनवाया है, क्योंकि आज अगर ये मेरे हाथ खुले रह गए ना तो मेरे हाथों को ही मारा जाएगा। बबलू पापा, कौन मारा जाएगा? तुम्हारे भैया। हमें भैया? बबलू पापा, आप शांत हो जाइए। आपको पता है हमारे भैया क्या कह रहे थे? कहते बबलू पापा कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से घर संभालते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, और उनसे अच्छा आदमी तो पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा, ऐसा कह रहे थे? हम झूठ बोलेंगे बबलू पापा? लाइए, हम आपके हाथ खोल देते हैं। अरे बबलू पापा, हमारे भैया ना आपके लिए आइसक्रीम भेजे हैं, बोले बबलू पापा को खिला देना, उनका दिल ठंडा हो जाएगा। तुम्हारा साला लोग ने 40 आइसक्रीम खाए बाबा। ये लो, ठूस लो ये 41वीं भी अपने अंदर। इस आइसक्रीम की वजह से ही मैं जला बैठा हूँ बिंदिया। 800 रुपए की 40 आइसक्रीम खा गए तुम्हारे भैया और मेरे लिए भेज दी ये फुंतरी सी। हाँ, मेरे हाथ खोलो बिंदिया, आज मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मेरे हाथ खोलो बिंदिया, मेरे हाथ खोलो। बबलू पापा, आप शांत हो जाइए, गुस्सा थूक दीजिए, हम ना बाद में खोल देते हैं आपको। तुम मेरे हाथ खोलो। नहीं बबलू पापा, हम खोलेंगे ना तो आपके हाथ से कुछ गलत हो जाएगा, बाद में खोलते हैं। अरे नहीं, अरे नहीं, अभी अरे बिंदिया, मेरी बात सुनो। अरे मैं ऐसे ही कह रहा था, मैं नहीं मारूंगा उनको। बिंदिया और इन दोनों की वजह से मैं अपने ही घर में बंधा बैठा हूँ। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनकी खाट खड़ी कर दूंगा। प्रभु! चित्रगुप्त जी, हमारे पैसों का पौधा
भैंसा खा रहा है। हाँ प्रभु। चलिए चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए। हमारा पौधा, हमारा पौधा, हमारा पौधा प्रभु, पौधा। चित्रगुप्त जी जी। कोई फायदा नहीं है, पौधा तो वो खा गया है। हाँ। बस गमला बचा है। किंतु हमें बुरा इस बात का लग रहा है कि ये भैंस पुत्र पौधा खा रहा है। हाँ। क्यों भैंस पुत्र, आपके पास खाने को और कुछ नहीं है? हमें तो जो मिलता है हम खा लेते हैं, मासूम है। हमारे पिताजी भी कुछ भी खा लेते थे, दादाजी भी पुश्तैनी है। क्षमा चाहते हैं पुत्र, हमारे बबलू पापा हमें पैसे नहीं देंगे, वरना हम आपके लिए भी हीम मलाई लेकर आते हैं। हाँ। तुम मेरी बात समझ कैसे रहे हो? इतने अजीब से कपड़ों में हो कौन तुम? प्रभु ये भी कह रहे हैं कि हमने अजीब कपड़े पहने हैं। पुत्र हम ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। वैसे आपको देखकर हमें हमारा भैंसा याद आ गया। प्यार से हम उसे महेश पुकारते हैं। कितना नटखट है वो, आप ही की तरह। भोला है, चंचल है, बदमाश है वो। चित्रगुप्त जी प्रभु वो महेश है, बदमाश महेश। उसकी वो मासूम आंखें, उसकी वो लहराती पूंछ, उसकी वो मस्त चाल, और उसका वो प्यार से रंभा कर हमें पुकार। अद्भुत। काश कि हमारा महेश इस वक्त हमारे पास हो। कहाँ है आपका महेश? वो ऊपर यमलोक में रहता है, हम भी वही रहते हैं। अभी अभी आए हैं यहाँ, उससे मिलने वापस अवश्य जाएंगे प्रभु, और फिर धरती लोक पर आ जाएंगे। मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए? भैंसो मतलब कुछ भी मान जाऊंगा। यमलोक में रहते हो हैं? देखिए प्रभु, ये भी हमारी बात का विश्वास नहीं कर रहा है। चित्रगुप्त जी जी, ये विश्वास करे या ना करे, हमें महेश की बहुत याद आ रही है। महेश कुछ तो खा लो। हमने आपके लिए कितनी सारी लोरियां गाई, फिर भी आप कुछ नहीं खा रहे। हट ना करो। देखो आपके सामने कितने सारे फल रखे हुए हैं, जो आपको अच्छा लगता है खा लो। नहीं माते, जब तक महाराज नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा, कम से कम शीतल पे तो पी लो। नहीं माते, जब तक महाराज नहीं आ जाते ना मैं कुछ खाऊंगा ना मैं कुछ पीऊंगा। आप समझ नहीं रहे, जब तक आप कुछ नहीं खाएंगे तब तक हमारे गले से निवाला कैसे उतरेगा। माते, महेश महाराज को बहुत प्यार करते हैं, वो नहीं मानेंगे। अब तो आप महाराज को आने का संदेशा भिजवा ही दीजिए तो ही बेहतर है। तुम ठीक कह रही हो सुलेखा। नारद जी, दर्शन दे नारद जी। नारायण नारायण। प्रणाम दुमोरना माते। कहिए माते, आपने हमें कैसे याद किया? नारद जी, एक बहुत ही जटिल समस्या आ पड़ी है। देखिए ना, महेश कुछ भी नहीं खा रहे, उनके सामने इतने सारे फल रखे हुए हैं। नारायण नारायण। बस दुमोरना माते, इतनी सी समस्या, इसे तो हम अभी हल कर देंगे। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम, बड़े ही स्वादिष्ट फल थे माते। कहिए माते, और कोई समस्या है? हम उसे भी हल कर देंगे। नारायण नारायण। नारद जी, ये क्या किया आपने? क्या किया माते? समस्या ये नहीं थी कि फल खत्म नहीं हो रहे। तो फिर क्या समस्या थी माते?
समस्या ये थी कि महेश महाराज की याद में ना ही कुछ खा रहे हैं और ना ही कुछ पी रहे हैं। इन्होंने सब त्याग दिया है। नारायण नारायण। अच्छा माते, तो ये समस्या है। जी महेश, महेश पुत्र, कुछ खा लो ना। देखो इतने भी हठी ना बनो। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं माते, परंतु महेश बालक है, हठी बालक। नारद जी, हमारी आपसे एक विनती है। कहिए माते। आप स्वयं पृथ्वीलोक जाइए और महाराज को ये संदेशा दीजिए कि पुत्र उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। महाराज से कहिए कि कुछ ही पल के लिए वो यमलोक आ जाए। नारायण नारायण। जैसे आपकी इच्छा माते, हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम नारद जी। नारायण नारायण। पापा कहले बेटा नाम करी हो, बेटा हमारे ऐसन काम करी हो। हम है नकारा किस्मत के मारा, हम है नकारा किस्मत के मारा। चाहेला दिल ई आवारा, करे के प्यारे खारा, फिर न मारा मारा, चमक की तबे किस्मत के तारा। चित्रगुप्त जी, ये कवि इन पंक्तियों में हमसे क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? प्रभु, डैडी मतलब पिताश्री, और कवि ये कहना चाहते हैं कि पिताश्री आप बड़े प्यारे हैं। पिताश्री आप बड़े प्यारे। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी। महेश की याद आ गई। हमारा पुत्र महेश पिता समान प्रेम करता है हमें। महेश। कहले बेटा नाम करी हो, बेटा हमारे ऐसन काम करी हो। पापा कहले बेटा नाम करी हो, बेटा हमारे ऐसन काम करी हो। हम है नकारा किस्मत के मारा, हम है नकारा किस्मत के मारा। चाहेला दिल ई आवारा, करे के प्यारे खारा, फिर न मारा मारा, चमक की तबे किस्मत के तारा। करे के प्यारे। प्रभु, फिर आज महेश के दुख में मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। क्या खा रहे हो महेश? महाराज ने हमारे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए हैं। ओह, आपका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है कि महाराज ने आपको पूछा नहीं। पूछा था महाराज ने हमसे, हमने मना कर दिया। बस रहने दीजिए, आप और व्यंजन खाने से मना करते, वो भी महाराज के हाथ के। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। महाराज आपको पूछना भूल गए होंगे, हमें जो इतनी भूख लगी, महाराज मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। रहने दो, महाराज मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन व्यंजन तो मैं खा रहा हूँ, महाराज मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। नहीं मुझसे, नहीं मुझसे, मुझसे नहीं मुझसे, मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। नहीं मुझसे, नहीं मुझसे, मुझसे। चित्रगुप्त जी, क्या हो गया? प्रभु, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। इतनी चिंता मत कीजिए, महेश ठीक होगा। चित्रगुप्त जी, मन बहुत व्याकुल हो रहा है। महेश ये सोच रहा होगा कि हम उसे भूल गए हैं। काश कोई हमारा संदेश हमारे महेश तक पहुंचा सकता।
नारायण नारायण। महाराज और चित्रगुप्त जी, महाराज और चित्रगुप्त जी आज इस मिष्टन की दुकान पे नहीं है, परंतु आज कहाँ चले गए? नारायण नारायण। चलिए तब तक ये मिष्टन ही खा लिया जाए। इधर देखो, हवा में ये समोसा उड़ाने वाले आप नारद जी हैं ना? नारायण नारायण। लगता है चमन पुत्र हमें पहचानने लगे। चलिए आज हम आपको अपनी आवाज सुनाई देते हैं। नारायण नारायण। अरे मुझे आपकी आवाज सुनाई दी। अब मैं किधर देखूं जो आप मुझे दिखाई भी दे? हाँ, नारायण नारायण। चमन पुत्र आप भयभीत मत होइए, बस आप हमें स्वादिष्ट व्यंजन खिलाइए, ये थोड़ा कच्चा है। नारायण नारायण। एक मिनट, मैं अभी आया, फ्रेश लेकर। कहीं जाना मत था। नारायण नारायण। अति उत्तम। नारायण नारायण। ये व्यंजन तो बहुत उम्दा है, परंतु हमारे मुख का स्वाद कुछ मीठा हो गया। चलिए कुछ नमकीन खा लिया जाए। ये भी थोड़ा कच्चा ही है। अब एक मिनट रुकिए, मैं दूसरा बना के लाता हूँ। हाँ? नारायण नारायण। चमन पुत्र आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। आप हमें केवल इतना बता दीजिए कि हमें यमराज महाराज और चित्रगुप्त जी कहाँ मिलेंगे। इधर देखो, उधर देखो। मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। नारायण नारायण। चमन पुत्र जब आपको पता ही नहीं है कि किधर दिखाना है, तो फिर इधर देखो उधर देखो क्यों करते रहते? नारायण नारायण। नारद जी इधर देखो। नहीं नहीं नहीं, इधर मत देखो। हाँ, इट्स ओके। अरे चढ़िया, किससे बातें कर रहा तुम? नारद जी, ये मेरे पापा हैं। इन्हें भी वो करके दिखाइए ना जो आपने मुझे अभी करके दिखाया। अरे चढ़िया, हुआ क्या है? डैड, आज तक ना नारद जी सिर्फ समोसे तेल से उठा के खा जाया करते थे। आज मुझे नारद जी की आवाज भी सुनाई दी। अरे इधर देखो, तुम सच्ची मुझी चढ़िया हो गया क्या? हम तो तुमको प्यार से चमन चढ़िया बोलता था, लेकिन तुम सच्ची मुझी चढ़िया हो गया। डॉक्टर के पास जाओ, अपना भेजा दिमाग चेक कराओ, समझा? कैसा पागल छोकरा है मेरे को, झूलेलाल। प्रभु, हम महेश को यहाँ ला तो नहीं सकते, लेकिन उसकी आवाज में बात करके उसकी कमी पूरी करने का प्रयास कर सकते हैं। बस चित्रगुप्त जी, बस। महेश की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह जिस तरह कोई आपकी कमी पूरी नहीं कर सकता। नारायण नारायण। नारद जी प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। महाराज, आज पिता और पुत्र का प्रेम देखकर हमारा मन भी भावुक हो गया। महाराज, यहाँ आप महेश पुत्र की विरह में तड़प रहे हैं, और वहां महेश पुत्र ने भी आपके याद में खाना पीना सब त्याग दिया है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं नारद जी? नारायण नारायण। सत्य कह रहे हैं महाराज। तुमोरना माता ने भी लाख प्रयास किए महेश पुत्र को समझाने की, परंतु महेश पुत्र मन से बालक है, हठी बालक। वे कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक वे कुछ नहीं खाएंगे। और तुमोरना माता का यही संदेश लेकर महाराज हम आपके पास आए हैं।
यदि ऐसी बात है नारद जी तो हम अभी हम लोग चलेंगे। प्रभु। हाँ चित्रगुप्त जी, और अपने हाथों से महिष को खाना खिलाएंगे। प्रभु। चित्रगुप्त जी जी आप जाइए और महिष पुत्र के लिए हिम मलाई लेकर आइए। प्रभु लेकिन शीघ्र जाइए चित्रगुप्त जी। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। आ रहे हैं पुत्र। चित्रगुप्त जी। प्रभु। हम ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं कि आपने महिष के लिए 3 हिम मलाई ली है। कितना प्यार करते हैं आप उसे? प्रभु, इसमें से 2 तो मैंने अपनी 2 पत्नियों के लिए ली है। प्रभु ये हिम मलाई तो गायब हो गई। गायब नहीं हुई है चित्रगुप्त जी, पिघल गई। पिघल गई है? हम पिता सूर्यदेव के घर के निकट से निकले हैं ना, कि तेज किरणों के कारण पिघल गई। किंतु प्रभु, हम अपनी 2 पत्नियों को अब क्या देंगे? नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी जी, एक उपाय है हमारे पास। पिछली बार पृथ्वीलोक से हम चॉकलेट नामक व्यंजन लाए थे, वे पिघले नहीं थे। यदि आप चाहे तो हम आपको चॉकलेट नामक व्यंजन ला दें। अद्भुत नारद जी, आप क्यों जाएंगे? चित्रगुप्त जी, चंदनानी पुत्र की दुकान पर जाइए और वहां से महिष के लिए चॉकलेट लेकर आइए। चित्रगुप्त जी। प्रभु। शीघ्र जाइए। प्रभु। माता धुमरना, महाराज धर्मराज यमराज पृथ्वीलोक से यमलोक वापस आ रहे हैं। क्या? ये तो बहुत ही शुभ समाचार है सुलेखा। जाओ, महाराज की स्वागत की तैयारियां शुरू करो। जाओ। चित्रगुप्त जी। प्रभु। बहुत समय के बाद हम वापस यमलोक लौटे हैं। हम सर्वप्रथम धुमोना देवी से मिलना चाहेंगे। प्रभु, आप देवी से मिलके आइए, मैं महिष से मिलता हूं। चित्रगुप्त जी, मन प्रसन्न हो गया ये देखकर कि आप महिष से कितना प्रेम करते हैं। थैंक यू प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। शीघ्र मिलते हैं। देवी। प्रथा प्रथा हिटहा, प्रथा प्रथा हिटहा। अद्भुत।
आपकी आंखों में नमी कैसी? इतने समय बाद जब मिलन होगा तो आंखें तो भर आएंगी ना स्वामी। अद्भुत, महान है आप देवी। आंखों में नमी है, दिल भारी है, फिर भी आपने हमारे लिए नृत्य किया, केवल इसलिए कि आप जानती हैं कि हमें आपका नृत्य कितना पसंद है। अद्भुत। आपकी खुशी के सामने हमारा दुख कोई मायने नहीं रखता स्वामी। देवी, हम क्षमा चाहते हैं। हम जानते हैं हमारी दूरी आपके लिए कितनी कष्टदायक थी। नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम समझते हैं कि ये दूरी आपको भी उतनी ही तकलीफ दे रही होगी, पर मानव कल्याण के लिए जो आप कर रहे हैं ना, वो बहुत महान है। उसमें हम आपके साथ हैं। हमें आपका हर समाचार है महाराज, और हमें आपकी बिंदिया बहन भी बहुत पसंद है। पर वो बलदेव पुत्र, उन्हें तो हम समझ ही नहीं पाए। वो हमेशा आपसे इतना क्रोधित क्यों रहते हैं स्वामी? देवी, उनके बारे में हम क्या कहें? वो हमारे मुंह बोले जीजा जी हैं। वो कितना भी क्रोध क्यों ना करें, मनुष्य भले हैं। किंतु हमें चिंता हो रही है हमारे महेश की। हमें बताइए देवी कि वो कैसा है? स्वामी, आपकी याद में महेश पुत्र ने खाना पीना सब त्याग दिया। कितने पहर हो गए पर वो कुछ खाता ही नहीं है। आप निश्चिंत रहिए देवी, हम आ गए हैं ना। अब हम स्वयं उसे समझाएंगे। महेश, हमने तो सुना था कि तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया है, और मैं और प्रभु पृथ्वीलोक पर किन किन व्यंजनों का आस्वाद ले रहे थे, तुम अनुमान नहीं लगा सकते महेश। मुझे अनुमान लगाना भी नहीं है। इतनी जल्दी ईर्ष्या मत करो पुत्र, अभी तो हमने तुम्हें कुछ बताना शुरू भी नहीं किया। महेश, नीचे पृथ्वीलोक पर हम चमत्कार नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ तुम्हारी खुशी के लिए जरूर चमत्कार करके तुम्हें दिखाएंगे हमने क्या क्या खाया। वो देखो, प्रभु और मैं पुलाव खा रहे हैं। बड़ा अद्भुत व्यंजन होता है महेश। अब वो देखो, पृथ्वीलोक पर प्रभु और मैं छोले भटूरे खा रहे हैं। अब वो देखो, मैं और प्रभु हिममलाई खा रहे हैं। हिममलाई मतलब आइसक्रीम महेश, आइसक्रीम। अब वो देखो, हम और प्रभु चॉकलेट खा रहे हैं। अब वो देखो, हम ऑटो की सैर कर रहे हैं महेश। ऑटो में बैठे हो कभी तुम पुत्र? तुम कैसे बैठोगे? और ये देखो, मैं और प्रभु झूला झूल रहे हैं। अरे बस भी कीजिए चित्रगुप्त जी, मुझे ये जलन की भावना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। किंतु हमें बड़ी अच्छी लग रही है महेश। हा, 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 हा। महेश, प्रणाम प्रभु, प्रणाम जी। मुझे आपकी बहुत याद आती थी महाराज। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आई महेश, किंतु हमारी विरह में तुम खाना पीना छोड़ दोगे तो हमें चैन कैसे मिलेगा? वैसे हम तुम्हारे लिए पृथ्वीलोक से एक व्यंजन लाए हैं। ये इसे चॉकलेट कहते हैं, और ये उसका रैपर है, जिसे खोलते हैं, उसके बाद व्यंजन खाते हैं।
तुम्हारे लिए। खाओ। अत्यंत स्वादिष्ट थी महाराज। कितने पहर बाद आज जाके इसने कुछ खाया है। महिष पुत्र, अब तो तुम फल आहार करोगे ना? नहीं, अब मैं तभी कुछ खाऊंगा जब महाराज मुझे अपने साथ पृथ्वी लोक लेकर जाएंगे।